हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुशील मैथ एंड रीडिंग पे बहुत बहुत ही स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम शुक्रवार से सुबह 7 बजे से क्लास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए क्लास है। मैंने पहले वाले जब क्लास अंत हो रहा था तो पिछले वाले क्लास में बताया था कि जो अगला क्लास आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, जिससे कि आपका अर्थमेटिक के सेशन में 25% क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ कारणवश आप लोगों का क्लास हो ही नहीं पा रहा था, कुछ मजबूरियां थी। तो उस क्लास को हम लेके आए हैं आपके बीच। जो पिछले वाले क्लास था उसमें हमने आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन दिया था, तो पहले टेस्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देते हैं, फिर कंसेप्ट पे आएंगे। तो टेस्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था भाई साहब कि राम थे और उनके 11 दोस्त थे। उन्होंने एक योजना बनाई, चलो पिकनिक पे चलते हैं और पिकनिक पे जाएंगे तो पैसा खर्च होगा। पैसा कैसे खर्च हो रहा था? तो कह रहा था कि राम जो है सबके औसत से 220 अधिक खर्च कर रहा है। सबका औसत ये मैंने आपको पिछले से पिछले वाले क्लास में पढ़ाया है, मतलब जो सेकेंड लास्ट क्लास था उसमें पढ़ाया है। सबका औसत का मतलब होता है कि जो 11 दोस्तों ने और जो राम ने खर्च किया उससे। तो जैसे कि 11 दोस्त रहे होंगे प्लस में राम रहा होगा, इन्होंने जितना खर्च किया होगा उससे जो है राम 220 अधिक खर्च कर रहा है। इसका मतलब मैंने समझाया ही था कि 11 दोस्त और राम को जितना मिला उतना राम ने क्या कर लिया है, ले लिया है। उससे 220 अधिक खर्च कर रहा है। तो ये 220 किन में बटेगा? तो भाई साहब ये 220 किन में बटेगा? आप कहेंगे कि 11 दोस्तों में बटेगा। तो 220 को यदि 11 दोस्तों में बांटे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 220/11। प्रत्येक को कितना कितना मिल जाएगा मुझे बताओ आप? तो प्रत्येक को मिल जाएगा 20-20-20। आगे कह रहा था कि 11 दोस्तों ने 550 खर्चा किया। आप बताओ, कुछ भी संख्या हो और टोटली खर्चा किया हो या टोटली दिया गया हो तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत एक का होता है, प्रत्येक का होता है। 11 ने 550 खर्चा किया तो एक ने कितना किया होगा? 11 ने 550 किया तो एक ने किया होगा भाई साहब 50। मतलब क्या है कि इन 11 का जो औसत है वो कितना है? 50। और इनको यहां से 20-20 मिला है तो इन सबका औसत कितना रहा होगा? तो इन सबका रहा होगा 50 प्लस 20 कितना? 70। हमसे तो क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि राम का भाई साहब बताओ कि राम ने अकेले कितना खर्चा किया। तो हम ये कह सकते हैं कि 70 तो सबके साथ लिया है, 220 अधिक खर्चा किया हुआ था। तो राम का जो हो जाएगा 220 अब प्लस में 70, जवाब कितना हो जाएगा भाई साहब? 290 हो जाएगा। ये तो हमारी क्लास की परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है? कि जो हम पिछले वाले क्लास में पढ़ते हैं उसके आधार पे हम आपको एक क्वेश्चन सौंप देते हैं। तो हमने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ रखा था? तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने पिछले वाले क्लास में जो है एवरेज ऑफ रैंकिंग पढ़ रखा था। तो एवरेज ऑफ रैंकिंग के आधार पे ये क्वेश्चन है और आप बताएं कि इसका जवाब कितना आएगा। आते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन पे, जो क्या है आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इफ यू आर सर्चिंग फॉर दैट वन पर्सन दैट विल चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर। ये लाइन बहुत ही बढ़िया है। जैसे क्या कह रहा है कि यदि हम हमेशा से ढूंढते रहते हैं जिंदगी में कि कोई एक ऐसा आदमी आए भाई साहब जो हमारी जिंदगी को बदल दे, तो ये लाइन कह रहा है कि यदि आप ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे तो आप मिरर लीजिए और उसमें देखिए। तो यदि आप मिरर लेके देखिएगा उसमें तो किसका चेहरा दिखाई देगा? वो स्वयं का। मतलब बस इतना ही है, यदि आप वैसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे तो आप स्वयं ही हैं, वो आपकी स्वयं की मेहनत ही है। तो इधर उधर को देखना बंद करें कि ये भैया बदल देंगे, फलना बदल देंगे हमारी जिंदगी को। आप स्वयं मेहनत करें, आपकी जिंदगी धीरे धीरे जो है बदल जाएगी। आइए आज के अपने कंसेप्ट पे चलते हैं, जिस कंसेप्ट से 25% अर्थमेटिक जो है क्लियर हो जाएगा। आपको पता ही है कि हम आपको हर कंसेप्ट को एक कहानी से जोड़ के रिलेट करके बताते हैं। तो चलिए कहानी आप बताते हैं। एक मंदिर था और हम तो मैथ पढ़ा रहे हैं तो मंदिर बनाएंगे नहीं, मानेंगे मंदिर। तो मान लेते हैं ये क्या है? मंदिर है। और इसमें कितने दरवाजे हैं? तो इसमें है 2 दरवाजे। क्लियर है? और इसमें भरे हुए थे भाई साहब सोने के सिक्के। थोड़े थोड़े सुन के आपको भी लालच आ रहा होगा, तो लालच व्यक्तियों की भी आई। इसमें लग गए लुटेरे, इसमें लुटेरे लग गए इस दरवाजे से भी और इधर से लुटेरे लग गए इस दरवाजे से भी। इनकी जो संख्या थी लुटेरों की, इधर 50 थी और इधर जो लुटेरे की संख्या थी इधर कितनी थी? 20।
अपना एंट्री कर गए, अंधाधुंध सोना लूट रहे हैं। इधर क्या हुआ कि जो 50 लुटेरे हैं कुछ कुछ सोना लूटे, लेकिन जब प्रत्येक में बांटा गया, आपको पता ही है कि प्रत्येक में बांटने को लेके हम क्या बोलते हैं, उसको औसत बोलते हैं। जो प्रत्येक में बांटा गया तो इनको कितना कितना मिला हुआ था, 11-11 मिला हुआ था। और ये भी 20-20 अपना 20 जो लुटेरे से लूट रहे थे, और इनमें भी प्रत्येक में बांटा गया तो इनको मिल गया भाई साहब 25। अब अपना लूट रहे थे फिर बांटा गया तो इनको 11 मिला, इनको 25 मिला, अपना लूट के स्थिर खड़े हुए थे। फिर इन दोनों का ध्यान जो है एक दूसरे की ओर पड़ा कि भाई साहब हम लोगों के पास तो 11-11 ही मिला है, अब कि हम लोगों की संख्या भी अधिक है, और इन लोगों को मिल गया है 25-25। ये तो बात सही है नहीं। अब इन लोगों में युद्ध होने ही वाला था। ये सोच रहे थे कि इनका सब समेट ले हम, ये सोच रहे थे कि इनका सब समेट ले हम, लेकिन इनमें ही दो बुद्धिजीवी थे कुछ जिनके पास ज्ञान था। इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि सोना समेटने के चक्कर में हम खुद ही सिमट जाए। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया ताकि झगड़ा ना हो। इसके लिए प्लान क्या बनाया कि सिक्के को चलो ना बराबर बराबर बांट लेते हैं। आप बताओ बराबर बराबर बांट लेंगे तो झगड़ा होगा क्या? आपका भी जवाब आ रहा होगा कि नहीं सर, झगड़ा तो होगा नहीं क्योंकि बराबर बराबर बांट लिया है। अब बराबर बांटे कैसे? तो बराबर बांटने के लिए हमने 2 तरीके बताए हैं, आपको भी याद आ रहा होगा। पहला तरीका जो सिंपल सा है, आसान सा है, वो ये है कि जिसको बांटना होता है उसको ऊपर रख लेते हैं, और जिनमें बांटना होता है उसको कहाँ रख लेते हैं, नीचे रख लेते हैं। तो बांटना किसको है? तो भाई साहब ये थे क्या? तो ये थे सिक्के, किसके? सोने के। तो बांटना किसको है? सिक्के को बांटना है। और किन में बांटना है? तो आदमियों में बांटना है। आदमियों की संख्या कितनी है? 50, 20, 70 है। तो चलिए कि प्रत्येक के पास 11-11 है, लोग हैं 50, तो टोटली यहाँ पे सिक्का कितना हुआ? तो आप बोलेंगे सर टोटली सिक्का हुआ 11 गुना 50। क्लियर? यहाँ पे देखें तो 20 लोग हैं, अब प्रत्येक के पास है 25-25। बात समझ में आ रहा है? एक के पास 25, एक के पास 25, लोग हैं 20, तो यहाँ पे टोटली सिक्का कितना हुआ? तो 20 गुना 25। क्लियर बात है? अब बांटना है जिनमें, उनसे भाग देते हैं। तो यहाँ पे 50 लोग थे, यहाँ पे 20 लोग थे, तो 50 अब प्लस 20 भागा किससे दे देंगे? 70 से भागा दे देंगे। एक तरीका ये है कि यहाँ पे कर लेंगे 550, यहाँ पे 500, तो हो जाएगा 1050, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 70। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो प्रत्येक को बराबर बराबर मिलने वाले सिक्के की संख्या कितनी है? 15 है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें एक चीज सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 70 था तो कैसे था? 50, अब प्लस में क्या था? 20 था। ये है क्या भाई साहब? तो ये संख्या है। ये क्या है? संख्या। ये भी क्या थी? संख्या थी। यहाँ ये संख्या है और यहाँ क्या है? ये संख्या है। तो अगर देखें इस बात को हम, तो यहाँ 50 और यहाँ 20, इन दोनों में कितना कॉमन है? 10 कॉमन है। तो इस बात को मैं से बोल सकते थे कि सर 10 कॉमन 10 कॉमन 11 गुना 5, अब प्लस यहाँ पे 10 कॉमन तो 2 गुना 25। और यहाँ भी हम निकाल सकते हैं 50 से 20 है तो कितना कॉमन? 10 कॉमन, अब 5 प्लस 2। ध्यान रखना इस बात का, हम कॉमन किससे निकाल रहे हैं? तो संख्या से निकाल रहे हैं। संख्या से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि संख्या ऊपर भी है और संख्या कहाँ है? नीचे भी है। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 है, 70 है, दोनों में कॉमन कितना है? तो आप कहेंगे 10 है। कॉमन को ही हटा दे तो वही क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? कि यदि औसत दिया गया हो, क्या दिया गया हो? औसत, पूरा पूरा औसत रेशियो में ना हो। बात समझ में आ रहा है? और सबको मिला के बराबर बराबर बांटना हो, तो किससे काम चल जा रहा है? कॉमन वाले मान से। कॉमन वाले मान को हमने क्या कहा? कॉमन वाले मान को हमने कहा अनुपात। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने क्या बताया? यदि औसत पूरा पूरा हो, ये रेशियो में ना हो, तो संख्या का अनुपात लेके भी बनाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप इस चीज को ही देख लो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे अब अगर इनका रेशियो लेते यहीं पे तो ये हो जाता 5, ये हो जाता 2। अब जैसे क्या होता? 11 पचे 55 सिक्का होता है यहाँ पे क्या होता? 25 दूनी का 50। बांटना किन में है? तो 5 लोग यहाँ पे हैं, 2 लोग यहाँ पे हैं, 7 लोग में 55 प्लस 50 105, 105, अब बटा में 7 कितना हो जाता? 15। अगर देखें तो जो जवाब यहाँ है वही जवाब यहाँ है।
तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यदि औसत पूरा पूरा दिया गया हो, औसत क्या दिया गया हो, पूरा पूरा दिया गया हो, तो संख्या का अनुपात लेके भी बनाएंगे तो हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका आपको याद आ रहा होगा कि पहला तो ये होता है कि जिसको बांटना है उसको ऊपर रख लेते हैं और जिनमें बांटना है उनसे भाग दे लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका होता है मान की। मानने के टर्म में क्या है भाई साहब कि मानने के टर्म में जो है हम कुछ भी मान लेते हैं, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या था, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। था क्या? जैसे था कि 50 लोग यहाँ पे थे संख्या में और 25 लोग क्या थे, वहां थे। तो यहाँ पे कितने लोग थे लुटेरे? नहीं रहा। तो भाई साहब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है मान के। हमने आपको पहले ही बताया आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ तो मैंने बताया ही कि यदि औसत पूरा पूरा हो, मतलब ये वाले अनुपात में ना हो, तो संख्या का रेशियो भी लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। बट है क्या कि जैसे हम उसको अनुपात में बदलेंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये संख्या है तो यहाँ पे संख्या का रेशियो ले लेते हैं 5:2। अब मानने में क्या है कि मानने में हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 25 है, तो ऐसा करते हैं कुछ बीच का मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माना कि औसत 20। अपने हिसाब से हमने औसत क्या मान लिया भाई साहब, 20 मान लिया। इनके पास तो 11 था। कितना था इनके पास? 11 था। अब इनको आपने दिया 20, तो बांटने वाले को घटाना गया 9 का। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो बांटने वाले का घाटा चला गया कितने का? 45 का। घाटा गया है तो माइनस का साइन दे दिया हमने। यहाँ पे कितने लोग कितने मिले हैं? 25 था, मिला कितना? 20। तो फायदा ना हुआ है। कितने का फायदा हुआ भाई साहब? 5 का। कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। 10 का फायदा हुआ है। टोटली कितने का फायदा हुआ? 10 का फायदा हुआ है, तो प्लस में 10। अब मैंने बताया ही है कि ये इतना फायदा घाटा हुआ है। बांटने वाले अपने पास रखेगा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, इनमें बांट देगा। तो किन में बांट देगा? जो लोग हैं उनमें बांट देगा। तो कितने लोग हैं? 5 लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे, तो कितने हैं? 7। -45 प्लस 10 35 होता है। तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 20-20 बांटा था, माइनस न है, मतलब सबसे 5-5 क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो उनका औसत कितना रह जाएगा? 15 रह जाएगा। अब 2 बातों को ध्यान रखना, मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये कि औसत पूरा पूरा हो तो संख्या के अनुपात से काम चल जाता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे था क्या, तो यहाँ पे सिक्का था। यहाँ भी क्या था? तो यहाँ भी सिक्का था। और यहाँ भी क्या आया? 15। तो 15 यहाँ भी क्या आया? सिक्का आया। तो 2 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात तो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, वही यहाँ पे रहेगा। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे सिक्का हो, यहाँ पे कपड़ा हो, यहाँ पे और कुछ और आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बांटा गया यहाँ पे है वही यहाँ बांटा जाएगा, और मिला के भी क्या किया जाएगा, वही यहाँ बांटा जाएगा। तो औसत के टर्म में जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, और वही क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके मोबाइल वाले स्क्रीन पे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। लड़के कितने हैं? तो लड़के हैं 30। लड़के हैं 30, तो ये क्या है? संख्या है। और औसत क्या दे रखा है? औसत दे रखा है भाई साहब कितना? 16 वर्ष। फिर आगे क्या कह रहा है? तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। लड़कियां कितनी है? तो लड़कियां हैं 20 और इनका औसत कितना है? 14 वर्ष है। तो मैंने बताया ही आपको कि औसत और रेशियो में नहीं है, दिखा? रेशियो में नहीं है। और ये है संख्या। तो यदि औसत रेशियो में ना हो, संख्या दिया गया हो, तो संख्या के अनुपात से भी काम चल जाता है। अनुपात का मतलब है कि जो दोनों संख्या में कॉमन टर्म है उसको हटा देंगे तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ से 1 0 हटा देते हैं, यहाँ से 1 0 हटा देते हैं। रेशियो कितना हो गया? 3:2। 2 तरीके हैं, या तो जिनको बांटना ऊपर, जिनमें बांटना उनको नीचे रख के बना सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है मान के। 16 14 है तो अपने हिसाब से कुछ भी मान लेंगे। ऐसा मान लो जो दोनों में हो, या 16 ही मान लेते हैं या 14 ही मान लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे हम मान लेते हैं कि औसत मान लिया कि 14 है, इनके पास तो भाई सब 16 था। 16 आप किसी से लेंगे, उसको 14 देंगे तो आपको होगा 2 का फायदा। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 6 का फायदा। फायदा हुआ है तो प्लस में
14 ही था, 14 ही दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो, कोई फायदा घाटा नहीं हुआ। अब बांटने वाले के पास 6 है तो अपने पास तो रखेगा नहीं, क्या करेगा, जो लोग हैं उनमें बांटेगा। तो कितने लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं। अब 6/5 कितनी बार में जाता है, 1.2। यहाँ पे सबको आपने 14 वर्ष दिया था और फिर 1.2 वर्ष सबको मिला, तो सबका औसत कितना हो गया, 15.2 वर्ष हो गया। बट रेशियो पे ध्यान रखना, ये तभी निकालना है जब ये वाला और ये वाला क्या दिया गया हो, पूरा पूरा दिया गया हो। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे वाले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से समझते चलिएगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। टोटली कितने विद्यार्थी हैं, 45। कह रहा जिनमें से 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां। तो 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, टोटली विद्यार्थी हैं 45। तो हम कह सकते हैं सर लड़के 30 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी 15। ये है क्या, तो ये है भाई साहब हमारा संख्या, सही है। आगे कह रहा है ये लड़कियों का औसत भार 45 kg। लड़कियों का औसत कितना है भाई साहब, दे रखा आपके क्वेश्चन में कि लड़कियों का जो औसत है कितना है, 45 kg है, और लड़कों का औसत जो है 52 kg है। लड़कों का औसत कितना है, 52 kg। अब देखो यहाँ पे kg, यहाँ पे kg। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कक्षा के जो संपूर्ण कक्षा उसका औसत भार लगभग कितना है। आप बताओ, यहाँ भी भार, यहाँ भी भार, तो पूछेगा क्या भार। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा और पूछेगा भी हमसे वही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये औसत है, पूरा पूरा है। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि औसत है, पूरा पूरा है, तो संख्या के अनुपात से काम चल जाएगा। तो 15 दूनी का 30, 2 अनुपात कितना हो गया, 1। अब बांटना है तो अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं। मान लिया हमने 45। अब ये 45 या 52 मानने से फायदा क्या होगा, हमें फायदा ये होगा कि ना यहाँ पे लॉस जाएगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमें कोई बांटना या लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने मान लिया, छोटे वाले को मानने से फायदा ये होता है कि प्लस में आता है। तो मान लेते हैं औसत 45, तो इसका आपने 52 लिया, इसको दिया 45 ही, तो आपको यहाँ से फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 7 का फायदा हो गया। लोग कितने हैं, 2, 7 दूनी 14 का फायदा हो गया। फायदा हुआ तो प्लस कितने का, 14 का। या तो 45 ही था, 45 से दिया, कोई फायदा घाटा हुआ नहीं। तो फायदा हुआ 14 का। तो अब बांटेंगे ना 14 को कितने लोगों में, 2 1 3 लोगों में, 14/3। अगर लगभग ले जाए तो आप कह सकते हैं 3 चौका 12, 2 बचा है, मतलब 4.6 4.6 4.6 ऐसे करके। तो आप बोल सकते हैं 49.66। यहाँ पे रिपीट करेगा, इस बात को आप बढ़ा भी सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4.67 kg। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है। तो चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें उस चीज को समझना है। अगर समझ जाए तो उस चीज को हम भी कर ले जाएंगे। मैंने आपको बताया ही है कि ये जो है 25% अर्थमेटिक को क्लियर करता है। मतलब इसमें भी जो हम बता रहे थे उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं इसमें। आप यही चैप्टर अगर आप औसत की बात करें तो परसेंटेज भी मिलता है, प्रॉफिट लॉस में मिलता है, एसआई मिलता है, नंबर सिस्टम मिलता है, बहुत जगहों पे हमें मिलता रहता है। चलिए एक नए से क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, आते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। अब ये 1100 लड़के हैं, तो ये लड़के हैं तो क्या है, संख्या है 1100, और 900 लड़कियां हैं तो ये 900 क्या है बताओ मुझे, ये भी क्या है, संख्या है। ध्यान समझते चलिएगा, बिल्कुल आसान है। इसमें 2-3 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि इस पे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। आगे फिर कह रहा है इसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई मतलब पास हुई हैं। कितना भाई साहब, तो यहाँ पे 50% पास हुई हैं कौन, लड़के, और यहाँ पे 40% पास हुई हैं कौन, लड़कियां। तो हमसे पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताएं, मतलब कितने विद्यार्थी फेल हो गए हैं इसका परसेंट बताएं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पास आएगा। तो आपको पता ही है कि पास आएगा तो फिर हम 100% में से घटा लेंगे तो फेल का परसेंट हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमसे फेल पूछ रहा है तो यहाँ भी फेल रख ले, यहाँ भी क्या रख ले, फेल, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, यही सारी बातें तो आपको समझनी है
कि जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा और यही क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो हमसे फेल परसेंट पूछ रहा है तो या तो इसको भी फेल बना दें, इसको भी फेल, इसको भी फेल आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे पास है तो यहाँ पे आएगा पास परसेंट, 100 में से घटाएंगे तो किसका परसेंट आ जाएगा, फेल का। तो चलिए यहाँ पे आराम से पहले ऐसे निकाल लेते हैं। अगर ऐसे निकालने जाएं तो ये क्या है, औसत है, और ये औसत पूरा पूरा है, रेशियो में नहीं है, कॉमन टर्म इसका नहीं निकाला गया है। तो हम संख्या का रेशियो लेंगे तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 11:9। तो यहाँ मैंने बताया ही आपको, आएगा क्या आएगा, तो 5% आएगा। तो पहले निकालते हैं 5% ही। 50 40 से कुछ भी माने तो 40 मान के देख लेते हैं। 40 मानते तो यहाँ पे 10 का फायदा होता। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, तो 110 का फायदा हो जाता। बात समझ में आ रही है। यहाँ तो 40 था, 40 दिया, कोई फायदा घटा नहीं। कितने में बांटना है, 20 में बांटना है। अब देखो 2 तो कितनी बार जाएगा, 5.5। तो 5% कितना होता, 45.5। और फेल का निकालना है तो 100% में से, ये किसका परसेंट है भाई साहब, 5% है। तो अगर फेल का निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 में से 45.5 होगा, हटा लेते तो कितना आ जाता, 54.5%। एक तो तरीका ये हुआ फेल परसेंट निकालने का। ये दूसरा क्या है कि यहाँ पे फेल हमसे पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि फेल का परसेंट बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको ही फेल बना दे। 50% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट रहे होंगे, आप बताओ मुझे। तो आप कहोगे 50% पास हैं तो 100% टोटली विद्यार्थी होते हैं, तो फेल भी कितना परसेंट, 50%। यहाँ पे टोटली लड़कियां भी 100% रही होगी, 40% पास है तो फेल कितना हो गई, तो आप कहोगे गुरुजी 60%। अब हमें फेल परसेंट ही बताना है, तो फेल परसेंट ही बताना है तो इनमें से किसी को मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया अपने हिसाब से 50 मान लिया, तो इसका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि 50 था, हमने इसको 50 दे दिया। यहाँ पे था 60 लेकिन हमने दिया है 50, तो बांटने वाले को कितने का फायदा हो गया, 10 का। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो फायदा कितने का हो गया, 10 गुना 9 का। अब ये फायदा हुआ तो बटेगा कितने लोगों में, जितने लोग हैं उतने लोगों में, 11 9 20 लोगों में। अब देखो 10 दूनी का 20, 9/2 को बोलते हैं 4.5। तो फेल का परसेंट कितना हो जाएगा, 54.5%। ये सारे बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन